हेलो दोस्तों। आज मैं जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूँ इसका नाम है फ्रीक्वेंसी मीटर। ये जो हमारे हाथ में डिवाइस देख रहे हैं इसमें आप देखो कि यहाँ पे एच और कैपिटल में एच और स्मॉल में जेड यानी एच जेड यानी हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि साइकिल्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दूंगा। फिर ये डिवाइस कैसे काम करता है और इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसके कनेक्शन के बारे में मैं बात करूंगा और आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में हम कहते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को कहते हैं आवृत्ति। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इसका होता है हर्ट्ज या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड या साइकिल्स पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो ये एक्चुअल में होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि जैसे सपोज करो कि ये एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है जो जीरो से स्टार्ट होकर के फिर जीरो तक आ रही है। तो एक सेकेंड में यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका जो ड्यूरेशन है पहुँचने का वो एक सेकेंड है। अगर सपोज करो इस जीरो से लेकर के यहाँ तक आने में इसने एक सेकेंड का टाइम लिया, तो यही इसका ये एक साइकिल हुआ। यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई एक सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो ये 1 हर्ट्ज हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकेंड में ये 10 बार यानी ऐसा कुछ रहता, सपोज करो कि ये साइकिल ऐसे बन जाती कि ये एक सेकेंड है यहाँ तक पहुँचने का और इतने में ये एक सपोज करो कि ये एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, यानी एक सेकेंड में अगर इसने 5 बार अपने आप को रिपीट किया है। देखो जीरो से चल करके एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर एक साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन आपको एक सेकेंड के अंदर ये सारी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो इसकी 1 2 3 4 5 यानी 5 हर्ट्ज हो गए, यानी 5 साइकिल्स पर सेकेंड हो गया इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, तो 5 सेकेंड। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी था। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम कनेक्शन के बारे में बात करते हैं और इस कनेक्शन को हम समझते हैं। तो हमारा जो ये डिवाइस है ये फ्रीक्वेंसी मीटर है। एक बेसिकली ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर है, एक तरह का डिजिटल। तो ये फ्रीक्वेंसी मीटर, इसको हम एनालॉग फ्रीक्वेंसी मीटर कहते हैं। और जो डिजिटल जिसमें नंबर्स डिस्प्ले होता रहता है वो हमारा डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। तो आजकल वो भी इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा यूज़ होता है। तो इसमें देखें 45 से लेकर के 55 की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज तक ये मेजर कर सकता है। ओके, अब इसमें आप देखो कि जो हमारा 51 है, 51 और 49 के बीच में जो लाइन है ये 50 की लाइन है। ओके, तो अगर हमारी जो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? इंडियाज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 50 हर्ट्ज, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। यानी जो हमने 5 साइकिल पर सेकेंड निकाला था ना यहाँ पे, ये एक सेकेंड में 50 बार ऐसी साइकिल कंप्लीट करती है जो हमारे घर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई आती है। ओके, तो ये उसको मेजर करेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? इसकी वैल्यू आनी चाहिए इस पे, इस लाइन पे आनी चाहिए, इस लाइन पे। और यानी ये हमारा वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करेगा तो यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है।
तो आइए हम इसको चेक करते हैं और इस कनेक्शन को पूरा प्रॉपर समझते हैं। तो इसके पीछे देखो 3 टर्मिनल है, एक कॉमन है और दूसरा सिंगल फेज के लिए 230 वोल्ट है और 3 फेज के लिए 440 वोल्ट है। तो आप जब इसको कनेक्शन करेंगे तो हमारे पास तो अभी सिंगल फेज क्या है, तो सिंगल फेज को ही मेज़र करेंगे। तो कनेक्शन जो होगा हमारा न्यूट्रल वायर वो कॉमन में चला जाएगा और जो फेज वायर होगा वो हमारा 230 वोल्ट में चला जाएगा। ओके, तो इसकी सर्किट को अगर हम देखना चाहें तो बहुत सिंपल सा सर्किट बन जाएगा। एक हम ले लेते हैं फेज, एक न्यूट्रल और इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। जो डिवाइस है हमारा, ये मान लो फ्रीक्वेंसी मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी मीटर के जो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन है, तो सॉरी ये अगर हम कॉमन इसको ले लेते हैं, न्यूट्रल वाले को, इसको कॉमन ले लेते हैं। ओके, और इसको हम फेज लिए हैं तो ये हमारा 230 वोल्ट फेज है, तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो इसमें हमारी रीडिंग आ जाएगी बहुत इजीली। ओके, यहाँ से हम सप्लाई दे करके ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें लोड वगैरह भी कनेक्ट करना है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर कनेक्ट कर दिए। अब यहीं से इस टर्मिनल से एक वायर ले करके और यहाँ से न्यूट्रल ले करके यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दो, कोई भी लोड, बल्ब लगा दो या कोई भी लोड ले लो, आप यहाँ पे लोड कनेक्ट कर सकते हो। इनका जो टर्मिनल है यानी यहाँ पे देख लो आप, इसी टर्मिनल में कनेक्ट कर दो न्यूट्रल को, इधर फेज को, लोड के दोनों कनेक्ट कर दो तो आपके लोड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी ये बता देगा। अभी हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने वाले हैं। ओके, तो आइए जस्ट हम कनेक्ट करते हैं। हमारे पास ये वायर है, ये रेड वाला जो है इसका फेज है और ये न्यूट्रल है इसका। ओके, तो चलिए हम जल्दी जल्दी कनेक्शन को कंप्लीट करते हैं। ये हमारा वायर जो है फेज में, न्यूट्रल वाला ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल में कनेक्ट हो रहा है और जो फेज है रेड वाला ये हमारा आपका सप्लाई यानी फेज में कनेक्ट होगा। ओके, प्रॉपरली हम कनेक्शन कर लेंगे ताकि कोई लूज कनेक्शन ना हो। लूज कनेक्शन में हमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। ओके, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब इसे हम ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे रख दूँ मैं, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी को मेज़र करने वाले हैं, तो आइए अपने बोर्ड से मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, सप्लाई बोर्ड से। सप्लाई बोर्ड हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इससे कनेक्ट करेंगे। ओके, कनेक्शन हमारा प्रॉपर है, तो इसको कनेक्ट करने के बाद हम चेक करते हैं लाइव कनेक्शन को कि ये प्रॉपर हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो अभी ध्यान से आप इसको देखेंगे, आवाज इसको सुने, इस फ्रीक्वेंसी में देखें, ये 50 हर्ट्ज पे बिल्कुल वाइब्रेट कर रहा है और इसकी वाइब्रेशन को सुन सकते हैं आप, क्योंकि ये नंबर ऑफ साइकिल को मेज़र कर रहा है। ओके, आप इसको पास से देखो और ये मेरे हाथ में वाइब्रेशन भी है इसका, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ टेबल पे। यू कैन लिसन द वाइब्रेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में इसका पूरा कनेक्शन क्लियर हो गया होगा।